वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कैसे बनेगी गांव की सरकार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं ग्राम निम्बोदा के ग्रामीण जन और सरपंच पद के उम्मीदवार। बढ़ते हैं चुनावी वार्ता में संवाददाता अशोक परमार के साथ। देखते हैं ग्राम निम्बोदा की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, चुनावी वार्ता में आपका स्वागत है। मैं अशोक परमार वार्ता न्यूज के साथ। हम पहुंचे गाँव निम्बोदा और यहाँ पर जानेंगे कि किस प्रकार से काम हुए हैं और कौन कौन से काम हुए हैं, विकास किस गति से बढ़ रहा है। यहाँ से सरपंच पद के उम्मीदवार राजू भाई से हम बात करेंगे कि इस बार वो कौन कौन से विकास के काम करवाने वाले हैं और कौन से काम को लेकर वो चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे। तो माता जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम बताएं मुझे। राजू भाई राजपुरोहित। राजू भाई जी राजपुरोहित जी, आप मुझे बताएं कि इस बार जो चुनाव है तो आप किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में खड़ी हुई हैं? हाँ, मतलब कौन कौन सी योजनाएं हैं जो वोटर आपको पसंद करते के रास्ते के लिए परेशान। तो ये थे हमारे पास राजू भाई जो बता रहे हैं कि हम विकास के मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। अब गांव में किस प्रकार का विकास हुआ है ये जनता तय करेगी और क्या क्या काम हुए हैं ये जनता तय करेगी। यहाँ तक हम नज़र डाल रहे हैं, पूरी पक्की सड़क बनी हुई है और नाली की यहाँ पर समस्या है और यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार के काम हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम चर्चा करते हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? मुकेश प्रजापति जी, हमें बताएं कि इस गांव में कौन कौन सी सुविधाएं आप चाहते हैं और कौन कौन से विकास के काम चाहते हैं? सबसे पहले तो खेत पे जाने का काम, उसके बाद पानी की सुविधा, तो शमशान तक रोड, ये सबसे पहले होना चाहिए। मतलब आपकी बेसिक जरूरत जो है वो शमशान पहुँच मार्ग चाहिए और अपने खेत तक पहुँचने का रास्ता चाहिए। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? तो राजाराम जी हमें बताएं कि आप जब इस बार वोट डालने जाएंगे तो आपके पास कौन सा मुद्दा रहेगा? मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास कौन सा विकास का मुद्दा रहेगा? क्या खेत तक पहुँचने के लिए सड़क चाहिए आपको? और शमशान जो बना हुआ है आपके गांव में वहाँ तक पहुँचने का मार्ग है, कच्चा है पक्का है? तो ये बता रहे हैं कि शमशान तक पहुँचने का इनका जो मार्ग है वो कच्चा है। यहीं से जो प्रत्याशी हैं राजू भाई, उनसे हम चर्चा करते हैं कि जी हैं दिलीप पुरोहित जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मुझे आप बताएं कि आप जब इस बार चुनाव में डालो खड़े हैं तो आपके पास कौन कौन से मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं? यहाँ विगत 20-25 साल से सामान्य सुविधा पहली बार आई निम्बोदा महिला प्रत्याशी है। हमको जाने के लिए रास्ते की जरूरत है, जो खेत पर पहुँचने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं है। इसकी जटिल समस्या एक शमशान वाली मुद्दा है। रोड से लगाकर बारिश में भी हमें बहुत परेशानी आती है। आज तक शमशान तक जाने के लिए रास्ता नहीं बना है। उसके बाद एक मुद्दा हमारा पानी का भी, नल जल योजना हर घर तक पानी पहुँचे, पानी की भी समस्या है। इसके बाद जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार द्वारा, हमारे मोदी जी द्वारा, शिवराज जी द्वारा जो गरीबों को पहुँचाई जाती है उसको वास्तविक उनको मिलता नहीं है। उसका लाभ छोटे जो मध्यम वर्गीय गरीब परिवार है उनको उसका फ़ायदा जो लायक हैं उसको का उपयोग दिया जाए, उनको वो सुविधा मिले। एक शासकीय अस्पताल की भी हमारे यहाँ ज़रूरत है, उसका भी हो। हमारे यहाँ से जो मिडिल स्कूल है, बाहर बालिकाएं पढ़ने जाती है, आजकल माहौल थोड़ा ख़राब है। तो हम ये भी, हमारा एक मुद्दा ये भी रहेगा कि हाई स्कूल हमारे गांव में हो, विद्युत की समस्या हो, नालियों की समस्या हो, खेत पे जो रास्ता है उसकी भी समस्या हो। इन सब मुद्दों को लेकर हम चुनाव मैदान में उतरे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता गांव की मुझे सपोर्ट करेगी। क्या आपके गांव में चुनाव को लेकर कोई व्यक्तिगत समीकरण भी है? हाँ, हमारे यहाँ मेरा गांव में सामान्य वर्ग से एक ही घर है और इसके पहले अन्य समाज के भी थे, यादव समाज भी थे, प्रजापत समाज भी थे, देवर समाज भी है, अन्ना समाज भी है। तो जातिगत समीकरण को लेकर हाँ, ये जो चुनाव हो रहे हैं तो गांव की सरकार बनने में क्या मुश्किल आती है या आसानी होती है? देखो, मुश्किल तो आती है सरकार बनने में। इस बार
पूरे गांव 2 गांव लगते हैं हमारे, एक नाहरखेड़ी एक निम्बोदा, दोनों गांव के का समर्थन मुझे मिला है और बोला है कि इस बार सामान्य सीट है, आपको मौका है, आपकी सीट है, आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ। जनता का मुझे सपोर्ट है, उनके कहने पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, न कि मेरी स्वेच्छा से। मैं गांव के विकास के लिए सदा तत्पर रहा हूँ और सदा आगे भी तत्पर रहूँगा। अभी आपके गांव में कौन सी परियोजना जमीन स्तर पर आई है? क्या पूरे गांव में रोड बना हुआ है, पक्की नालियाँ बनी हुई है, या फिर पेंशन की वृद्धा पेंशन योजना आपके गांव में लागू हुई है? क्या स्वास्थ्य केंद्र आपके गांव में आ चुका है? तो ऐसी कोई योजनाओं का लाभ आपके गांव में मिल पा रहा है? कुटीर योजना, जो पक्के मकान बने हों, ऐसी योजनाओं का लाभ आपके गांव में मिल पा रहा है? कुटीर कुछ लोगों को मिला भी है, जिनका लिस्ट में नाम आया है उनको मिला भी है, पर कुछ वास्तविक जो है, जो उस कुटीर उद्योग के लिए हकदार हैं, उनको उस चीज़ का उपयोग नहीं है। क्या स्वास्थ्य केंद्र आपके गांव में आ चुका है? तो ऐसी कोई योजनाओं का लाभ आपके गांव में मिल पा रहा है? कुटीर योजना, जो पक्के मकान बने हों, ऐसी योजनाओं का लाभ आपके गांव में मिल पा रहा है? कुटीर कुछ लोगों को मिला भी है, जिनका लिस्ट में नाम आया है उनको मिला भी है, पर कुछ वास्तविक जो है, जो उस कुटीर उद्योग के लिए हकदार हैं, उनको उस चीज़ का उपयोग नहीं है। और मेरी यही रहेगी मंशा कि उस गरीब परिवार को उस योजना का लाभ पूरा दें। क्या आपके गांव में मनरेगा योजना के तहत जो बेरोजगार युवा हैं, उनको उसका लाभ मिल पाता है, उनको रोजगार मिल पाता है? मनरेगा योजना के द्वारा तो मेरी नज़र से देखे जाए तो उनको कोई लाभ नहीं है। तो इनका सीधा सीधा कहना है कि कुछ लाभ मिले हैं, कुछ लाभ नहीं मिल पाए हैं। जनता अगर इन्हें चुनती है, दिलीप पुरुषोत्तम जी और दिलीप राजपुरोहित सॉरी, और इनकी माता जी खड़ी हुई हैं राजू भाई जी, तो ये काफ़ी सारे विकास के काम जनता को करके देंगे, जिसमें प्रमुख उनकी जो मांग है वो यह है कि खेत सड़क योजना उनके गांव को मिल पाए, साथ में शमशान तक पहुंचने का मार्ग उनको पक्का चाहिए, पक्का करवा के देंगे। और जो बेसिक सुविधा है, नाली है, पानी है, सड़क है और बेरोजगार की समस्या है, उनका भी निदान करवा के देंगे। तो चुनावी वार्ता में हम निम्बोदा गांव में हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अशोक परमार, वार्ता न्यूज़ के साथ उज्जैन से। धन्यवाद।